दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1857 में। रॉयल डेनिश नौसेना का जहाज हॉरिजॉन्ट उत्तरी ध्रुव की एक खोज यात्रा पर था, लेकिन वह अंटार्कटिका की बर्फ में फंस गया, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग थी। हर तरफ सन्नाटा और बर्फ की चुप्पी के साथ मौत का इंतजार। जहाज का चालक दल, जिसका नेतृत्व कैप्टन एंडरसन कर रहे थे, तभी थोड़ी दूर पर एक भयानक धमाका हुआ। कैप्टन तुरंत कुछ जवानों को लेकर हथियारों के साथ उस धमाके वाली जगह पर पहुंचे, जहां पड़ा था गंभीर रूप से घायल एक आदमी। और तभी आसपास से डरावनी आवाजें आने लगी। जवानों ने तुरंत उस घायल को उठाकर जहाज पर ले आए। कैप्टन जानते थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने तुरंत पूरे क्रू को बंदूकों के साथ तैयार रहने का आदेश दे दिया, और उनकी आशंका सही साबित हुई। कुछ ही पलों में उन्हें एक बड़ा और भयानक क्रिएचर दिखाई दिया। सैनिकों ने गोलियां चलाई, पर उस क्रिएचर पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। क्रिएचर सैनिकों पर हमला करते हुए जहाज पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए कहा, मेरा शिकार मुझे वापस करो। लेकिन तभी एक जवान ने अपनी 4 नली बंदूक से 3 नजदीकी गोलियां दागी, और मॉन्स्टर दर्द से कहारता हुआ जहाज से नीचे गिर गया। सबको लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन वह फिर उठ खड़ा हुआ, और इस बार वह सिर्फ हमला नहीं कर रहा था। अपने विशाल हाथों से उसने पूरे जहाज को ही पलटना शुरू कर दिया। यह देखकर कैप्टन को एहसास हो गया कि उनके पास एक ही मौका है। उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली उस मॉन्स्टर पर नहीं चलाई। उन्होंने गोली चलाई ठीक मॉन्स्टर के बगल की जमी हुई बर्फ पर। बर्फ टूट गई और मॉन्स्टर बर्फ के नीचे गहरे पानी में समा गया। लेकिन क्या वह सचमुच मर चुका था? और वह घायल आदमी कौन था जिसके लिए वह शैतान मरने को भी तैयार था? मॉन्स्टर गहरे पानी में समा चुका था, लेकिन जहाज पर शांति नहीं थी। कैप्टन जानता था इस रहस्य का जवाब उस घायल आदमी के पास है। कैप्टन उस घायल आदमी के पास गया, जिसका नाम विक्टर था। कैप्टन ने कहा, आखिर वह क्या था? विक्टर ने समझाया कि वह उस प्राणी का निर्माता है। वह मॉन्स्टर कभी मर नहीं सकता, वो फिर आएगा। कैप्टन हैरान था, कैसे कोई मर नहीं सकता? और तभी विक्टर ने अपने आविष्कार की ओर ले जाने वाली घटनाओं का वर्णन किया, और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। विक्टर एक बेहद अमीर परिवार का इकलौता बेटा था, जिसके पिता शहर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन थे, लेकिन उनका दिल दौलत का भूखा था, प्यार का नहीं। विक्टर के पिता बेहद सख्त थे। उनका घर किसी स्कूल से कम नहीं था। विक्टर को हर समय साइंस, बायोलॉजी और सर्जरी की दुनिया में ही रहना पड़ता था। जरा सी भी चूक और गलती विक्टर को पिता के गुस्से का शिकार होना पड़ता। विक्टर को जल्द ही पता चला कि उसके माता पिता के रिश्तों में प्यार नहीं बल्कि पैसा था। उसके पिता ने उसकी माँ से शादी भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और सर्जरी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए की थी। विक्टर की माँ एक शांत और प्यारी महिला थी, जो अक्सर पैसों को लेकर होने वाली लड़ाइयों का शिकार होती। विक्टर के लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया थी, लेकिन फिर वह दर्दनाक घटना हुई जिसने विक्टर की जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी माँ गर्भवती थी और उसके छोटे भाई विलियम को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई। विक्टर पूरी तरह टूट गया। इस सदमे ने उसके दिमाग पर गहरा घाव किया। माँ की मौत से उपजा यह सदमा जल्द ही उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने लगा। समय बीतता गया। उसका छोटा भाई विलियम अब उसके क्रूर पिता का लाडला बन चुका था। पिता का सारा प्यार, सारी प्रशंसा अब केवल विलियम के लिए थी। यह वही प्यार था जिसके लिए विक्टर हमेशा तरसता रहा। एक दिन उसके पिता उसे पढ़ा रहे थे, तभी विक्टर ने अचानक अपने पिता पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि तुमने मेरी माँ को जानबूझकर मरने दिया। तब विक्टर के पिता ने कहा, उन्होंने अपना बेस्ट अनुभव दिया। इस पर विक्टर बोला, इसका मतलब आप फेल हुए। और उसने संकल्प लिया और कहा, एक दिन मैं मुर्दों में जान डालकर मौत को जीतूंगा और तुमसे बड़ा सर्जन बनूंगा। कुछ साल बाद विक्टर के पिता की भी मौत हो गई। अब विक्टर ने एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में सालों तक रिसर्च और अध्ययन किया। उसकी प्रतिभा बेमिसाल थी। 1855 में उसका जुनून एक भयानक मोड़ पर आ गया। एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में विक्टर ने वह किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने अपने प्रयोग में खत्म हुए लोगों के पार्ट को जोड़कर उसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा को डालकर सबके सामने एक मृत शरीर को दोबारा जिंदा कर दिया। हाँ, उसने मौत को हरा दिया था, लेकिन प्रोफेसरों ने उसकी प्रयोग पर विश्वास नहीं किया। उनके लिए यह विज्ञान नहीं था, यह ईश्वर को चुनौती देना था। उसे एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से निकाल दिया गया, क्योंकि कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर ये मानने को तैयार नहीं था कि मुर्दों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। दुनिया ने उसे उसकी प्रतिभा और उसके आविष्कार को खारिज कर दिया।
विक्टर को भले ही दुनिया ने ठुकरा दिया था, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था। एक आदमी था जिसका नाम हेनरिक, जो विक्टर की प्रतिभा को बहुत ही करीब से देख रहा था। हेनरिक ने सीधे विक्टर से संपर्क किया और बताया, मेरी भतीजी की शादी तुम्हारे छोटे भाई विलियम से होने वाली है। वे दोनों आज तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और वह विक्टर को अपने घर ले जाता है। हेनरिक कोई आम आदमी नहीं था, वह हथियारों का व्यापारी और काफी अमीर था। हेनरिक विक्टर को 5वां एबेलन टेबल दिखाता है। यह टेबल कोई साधारण टेबल नहीं था, यह एक अनोखा आर्टिफैक्ट था जिस पर इंसान के शरीर की सभी नसें बड़ी सावधानी से चिपकाई गई थी। यह सर्जन को मानव शरीर के सबसे जटिल जाल को पूरी तरह समझने में मदद करता है। विक्टर उस टेबल को देखकर काफी खुश था। तभी हेनरिक ने कहा कि मैं तुम्हारी रिसर्च के लिए मदद करना चाहता हूँ, पैसे से लेकर सभी जरूरत के सामान तक, ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि मौत पर विजय पाई जा सकती है। विक्टर ने तुरंत हाँ कर दिया। इसी बीच विलियम और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ वहाँ पहुँचे और एलिजाबेथ को देखते ही विक्टर के दिमाग में प्यार की भावनाएं शुरू हो गई। एलिजाबेथ विलियम की होने वाली पत्नी विक्टर के लिए एक जुनून बन गई। अगले दिन हेनरिक ने विक्टर को बहुत बड़ा तोहफा दिया, एक ऊंचाई वाला विला। यह जहां शहर से दूर थी और इसकी ऊंचाई विक्टर के पागलपन भरे एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम सही थी। विक्टर, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। विक्टर ने तुरंत अपनी मांगों की लिस्ट थमा दी। उसे जरूरत थी बड़ी बड़ी बैटरियों की, आसमान की बिजली को खींचने के लिए चांदी से बनी रॉड की, और सबसे जरूरी ढेर सारी बर्फ, ताकि फांसी पर लटकाए गए लोगों से लिए गए अंग और मांस के टुकड़ों को सड़ने से बचाया जा सके। विक्टर अब अपने अमर क्रिएचर के लिए सामग्री जुटा रहा था। निर्माण का काम शुरू हो चुका था। इसी दौरान विक्टर ने एलिजाबेथ से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ उसके प्यार के जाल में नहीं फंसी। उसका इंटरेस्ट विक्टर में नहीं, बल्कि उसके खतरनाक और रहस्यमय एक्सपेरिमेंट में था। विक्टर का जुनून बढ़ता जा रहा था, लेकिन हेनरिक, जो एक व्यापारी था, परिणाम चाहता था। विक्टर, जल्दी करो, अगर तुमने जल्दी कोई आविष्कार नहीं दिखाया तो मैं फंड बंद कर दूंगा। दबाव में आकर विक्टर ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने एक मृत शरीर पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और हाँ, वह थोड़े समय के लिए उस लाश को फिर से जिंदा करने में कामयाब रहा, लेकिन यह सिर्फ एक झलक थी। अब विक्टर को अपना अंतिम लक्ष्य हासिल करना था, एक ऐसा क्रिएचर जिसे कोई न मार सके, जो हमेशा जिंदा रहे। छोटे एक्सपेरिमेंट की सफलता के बाद विक्टर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा, एक अमर क्रिएचर का निर्माण। उसे अब सिर्फ शरीर के छोटे टुकड़े नहीं, बल्कि ढेर सारी साबुत लाशें चाहिए थी, और विक्टर ने इन्हें खोजने के लिए एक भयानक जगह चुनी, एक खत्म हो चुके युद्ध का मैदान। वहीं से विक्टर ने बर्फ में जमी हुई कई चुनी लाशें इकट्ठा की। फिर विक्टर ने अपनी कला का इस्तेमाल किया और उन लाशों के सबसे अच्छे हिस्सों को जोड़कर एक विशाल शरीर बनाया। यह क्रिएचर इंसानी कदकाठी से कहीं ज्यादा बड़ा था, एक ऐसा साया जो जल्द ही भयानक रूप लेने वाला था। अब बस एक ही चीज बाकी थी, उसे जिंदा करना। विक्टर को बस आसमानी बिजली की जबरदस्त इलेक्ट्रिक ऊर्जा को उस विशाल शरीर में ट्रांसफर करना था। विक्टर यह बड़ी खबर हेनरिक को बताने के लिए उसके पास गया, लेकिन वहां जाकर विक्टर ने हेनरिक को सड़ते हुए पाया। हेनरिक अब मौत की दहलीज पर था, एक ऐसी बीमारी से जूझता हुआ जो उसे अंदर से सड़ा रही थी। हेनरिक ने विक्टर की ओर देखा और कहा, विक्टर, अगर तू सच में मौत को मात दे सकता है तो मुझे भी बना दे कभी न खत्म होने वाला इंसान। मेरे शरीर का इस्तेमाल करो, यह मेरा फंड नहीं, मेरा सौदा है। विक्टर के लिए यह नैतिकता की अंतिम सीमा थी। वह हेनरिक को जिंदा करने के लिए राजी नहीं हुआ। हेनरिक आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने पास रखी चांदी की रॉड उठा ली और फेंकने की धमकी दी। यह वही राड थी जिससे इलेक्ट्रिक ऊर्जा ट्रांसफर करना था। राड छीनने के उस झगड़े में हेनरिक का पैर फिसल गया, वह नीचे जा गिरा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन अब विक्टर पूरी तरह अकेला था और उसका मॉन्स्टर बस एक बिजली के झटके की दूरी पर। हेनरिक की मौत की चिंता किए बिना विक्टर को अब सिर्फ अपना आविष्कार दिख रहा था। उसने तुरंत चांदी के रॉड को फिट किया और प्रक्रिया शुरू कर दी, और तभी जोरदार बिजली उस ऊंचे टावर पर गिरी। ऊपर लगी रॉड से बिजली की तेज ऊर्जा नीचे क्रिएचर के शरीर में ट्रांसफर होने लगी। विक्टर सांसें रोककर इंतजार कर रहा था।
लेकिन शरीर में ना ही कोई हलचल, ना ही कोई मूवमेंट। विक्टर जो इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा था, अब पूरी तरह टूट गया। वह पूरी तरह से उदास और हताश होकर बेड पर सो गया। उसे लगा कि वह नाकाम हो गया, लेकिन दोस्तों वह सोया हुआ था जब असली चमत्कार या कहे असली आतंक हुआ। कुछ देर बाद जब विक्टर की आँख खुली तो उसने देखा वही विशाल शरीर उसके ठीक सामने खड़ा था। विक्टर का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। यह सिर्फ एक मरा हुआ शरीर नहीं था, यह एक जिंदा सांस लेता हुआ एक विशाल इंसान नहीं था, यह एक मॉन्स्टर था। विक्टर ने मौत को हरा दिया था। एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था, लेकिन विक्टर को जल्द ही एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह क्रिएचर जिसे अलग अलग लाशों के हिस्सों से जोड़ा गया था, एक विशाल शरीर तो था, पर उसका दिमाग बहुत कमजोर था। वह किसी नवजात बच्चे की तरह था जो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। विक्टर ने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की। उसने हफ्ते महीने लगाए, पर उसकी सारी मेहनत बेकार गई। मॉन्स्टर बहुत ही धीरे धीरे सीख रहा था। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वह सिर्फ एक ही शब्द सीख पाया, विक्टर। अब विक्टर अपनी इस असफलता से पूरी तरह से तंग आ चुका था। यह वह सुपर ह्यूमन क्रिएचर नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसके पागलपन का एक अधूरा और बेवकूफ नमूना था। फिर विक्टर ने एक भयानक फैसला लिया। उसने अपने पूरे टावर वाले विले में आग लगा दी। वह अपने इस अधूरे शैतान को खत्म करना चाहता था। जैसे ही आग भड़की और विक्टर भागने लगा, उसने पीछे से मॉन्स्टर की भयानक चीख सुनी, विक्टर विक्टर। वह उसका नाम पुकार रहा था। उस चीख में डर और दर्द था। विक्टर का दया भाव जाग उठा। वह जानता था कि यह क्रिएचर निर्दोष है और वह भागकर उसे बचाने के लिए वापस मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम में रखा ऑयल टैंक फट गया। विक्टर जबरदस्त धमाके के साथ तेजी से दूर जा गिरा। धमाके में विक्टर का एक पैर पूरी तरह से नष्ट हो गया। विक्टर की कहानी यही खत्म हुई। एक कहानी जो आविष्कार, प्रतिभा और भयंकर पागलपन से भरी थी। कैप्टन यह कहानी सुनकर सदमे में थे। तभी केबिन के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। कैप्टन ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला और सामने वही विशाल मॉन्स्टर, वह गहरे पानी में डूबने के बाद भी जिंदा था। वह कैप्टन को खत्म करने ही वाला था कि विक्टर जोर से चिल्लाता है, उसे कुछ मत करना, मैं यहाँ हूँ। तभी कैप्टन ने कहा, आगे बढ़ हैवान और खत्म कर दे हम दोनों को और दिखा दे तेरे मालिक की कहानी सच थी। तभी मॉन्स्टर ने कहा, मेरे इस मालिक ने तो अपनी कहानी सुना दी। कैप्टन अब तुम मेरी कहानी सुनो। अब यहीं से कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। जब विक्टर ने आग लगाई थी तो अंदर मॉन्स्टर ने भागने के लिए अपनी जंजीरें तोड़ दी और पानी बहने के रास्ते से झील के गहरे पानी में कूदकर किनारे पर आ गया और जंगलों में चला गया। वह एक ऐसा बच्चा था जिसका शरीर भयानक था पर दिमाग कोरा कागज। उसने कुछ कपड़ों से लिपटे मानव कंकाल देखे, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने कंकाल से कपड़े निकालकर पहन लिए। तभी उसने एक हिरण को बेर खाते हुए देखा। यह देखकर उसने भी बेर खानी शुरू कर दी। लेकिन तभी जंगल में दो शिकारी आ गए। उन्होंने हिरण को निशाना बनाया और मॉन्स्टर पर भी गोली चला दी, लेकिन वह किसी तरह भागने में कामयाब रहा। वह घायल हो गया था, पर उसके घाव जल्द ही भर गए थे। वह भागकर एक घर के पास बने ग्रास हाउस में घुस गया। वहीं छिपकर वह उस घर के परिवार को देखने लगा। ये वही शिकारियों का परिवार था। उनके परिवार में दो बच्चों सहित एक अंधा बूढ़ा आदमी भी था। मॉन्स्टर ने वहीं से छिपकर इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ सीखा, पढ़ना लिखना और बहुत कुछ। कुछ दिनों बाद घर के बाकी सदस्य पास के गांव में रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। उन्होंने बूढ़े आदमी को इसलिए छोड़ा क्योंकि उस परिवार ने भेड़ें पाल रखी थी और उसकी देखरेख के लिए किसी को रोकना जरूरी था। जब घर पूरी तरह शांत हो गया तो मॉन्स्टर ने हिम्मत की और उस अंधे आदमी के पास गया। बूढ़ा आदमी, मुझे मालूम था कि तुम ग्रास हाउस से हमें देख रहे हो। अंधा आदमी डरा नहीं, उसने मॉन्स्टर को महसूस किया और उससे दोस्ती कर ली। मॉन्स्टर को पहली बार प्यार मिला। अंधे आदमी ने उसे बहुत कुछ सिखाया, इंसानों के तौर तरीके और किताबी ज्ञान। मॉन्स्टर जिसने जन्म के बाद सिर्फ क्रूरता देखी थी, अब वह प्यार और ज्ञान की रोशनी पा रहा था। मॉन्स्टर अब पढ़ना लिखना जानता था और प्यार क्या होता है यह भी समझ गया, लेकिन इंसानी क्रूरता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन भेड़ियों के एक झुंड ने घर पर हमला कर दिया। उन्होंने भेड़ों को मार डाला और अंधे आदमी को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। तभी मॉन्स्टर बीच में आया। उसने उन खतरनाक भेड़ियों को मार भगाया और बूढ़े आदमी की जान बचाई। लेकिन ठीक उसी वक्त पर घर का बाकी परिवार वापस आ गया। उन्होंने मॉन्स्टर को खून से सने हुए दृश्य के बीच अपने बूढ़े पिता के पास देखा। वे डर गए।
शिकारियों ने बिना सोचे समझे मॉन्स्टर पर फिर से गोलियां चला दी। मॉन्स्टर जिसे अभी अभी प्यार मिला था अब एक बार फिर से विश्वासघात से घायल हो गया। वह दर्द में वहां से भाग गया। कई गोलियां लगने के बाद भी उसके घाव जल्द ही भर जाते। उसे एहसास हुआ कि वह सामान्य नहीं है और उसका पहला कदम था वापस विक्टर के विले की ओर जाना। विले में उसे एक लिफाफा मिला जिस पर विक्टर के भाई विलियम का पता लिखा था। वह विलियम के घर पहुंचा जहां आज ही विलियम और एलिजाबेथ की शादी थी। मॉन्स्टर सीधा विक्टर के पास गया और गुजारिश की, विक्टर मेरे लिए मेरी जैसी एक लेडी मॉन्स्टर बनाओ, मेरा हमसफर, मुझे अकेलापन महसूस होता है। विक्टर ने कहा, नहीं, मैं दोबारा नहीं करूंगा। बाद में तुम शादी करोगे और बच्चे पैदा करोगे, हैवानों की नस्ल हर जगह फैल जाएगी और फिर इस दुनिया से इंसानी नस्ल को खत्म कर दोगे। विक्टर ने मना कर दिया और मॉन्स्टर का गुस्सा भयानक हो गया। मॉन्स्टर ने विक्टर को मारना शुरू कर दिया। तभी आवाज सुनकर एलिजाबेथ वहां आ गई। एलिजाबेथ मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश हुई। उसे मॉन्स्टर में वह उदासी दिखी जो विक्टर में कभी नहीं थी। मॉन्स्टर को भी एलिजाबेथ के लिए कुछ महसूस हुआ, लेकिन पागलपन में डूबे विक्टर ने अपनी बंदूक निकाली और मॉन्स्टर पर गोली चला दी, लेकिन गोली एलिजाबेथ को जा लगी। मॉन्स्टर सदमे में था। उसने तुरंत एलिजाबेथ को उठाया और वहां से चला गया। विक्टर अपनी गलती के दर्द में मॉन्स्टर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। विक्टर ने मॉन्स्टर को बार बार गोली मारी, उसे घायल किया, पर वह मरता ही नहीं था और मॉन्स्टर भी विक्टर को ऐसे ही धीरे धीरे दर्द देकर तड़पाता रहा। वह चाहता था कि विक्टर को एहसास हो कि दर्द क्या होता है। इसी भाग दौड़ में वे दोनों अंटार्कटिका के उत्तरी ध्रुव के पास आ गए। विक्टर को पता था कि गोलियों से यह नहीं मरेगा। उसने मॉन्स्टर को डायनामाइट से मारने की योजना बनाई। मॉन्स्टर ने खुद ही डायनामाइट उठा लिया और कहा, अगर यह डायनामाइट मुझे खत्म कर देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही दर्द देकर तड़पाता रहूंगा। तुम्हें भी एहसास हो कि दर्द क्या होता है। और पलक झपकते ही मॉन्स्टर ने खुद को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन वह उस धमाके के बाद भी नहीं मरा। दोस्तों, यही वह धमाका था जिसकी आवाज़ सुनकर कैप्टन और उनके जवान फिल्म की शुरुआत में यहाँ आए थे। अब हम वापस उसी बर्फीली रात में आ गए हैं। मॉन्स्टर अपनी कहानी सुना चुका था। मॉन्स्टर की कहानी सुनकर कैप्टन पूरी तरह अचंभित थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक हैवान नहीं, बल्कि वह अपनी दर्दनाक कहानी का शिकार था। तनाव खत्म हो चुका था। अब कहानी का अंत आता है, जहां विक्टर मॉन्स्टर से अपने किए की माफ़ी मांगता है। मॉन्स्टर भी विक्टर को माफ़ कर देता है। विक्टर मॉन्स्टर को अपना बेटा कहते हुए चेहरे पर हाथ फेरता है, जो मॉन्स्टर को पसंद था। विक्टर मॉन्स्टर से अपना नाम लेने को कहता है और मॉन्स्टर ने अपनी जिंदगी में सीखा हुआ पहला शब्द बोला, विक्टर। विक्टर अपना नाम सुनते ही विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के जीवन की सांसें थम गईं। उसकी जिंदगी का चक्र पूरा हो चुका था। वह मॉन्स्टर के हाथों या गोलियों से नहीं, बल्कि पश्चाताप से मरा। मॉन्स्टर ने अपने निर्माता को देखा और फिर मुड़ा। अब वह वहां से जाने लगता है। वह जहाज से उतरा और अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके बर्फ में फंसे जहाज को धक्का दिया। जहाज चरमराहट की आवाज के साथ बर्फ से निकलकर खुले पानी में चला गया। कैप्टन और क्रू मेंबर खुशी से झूम उठे क्योंकि अब वे घर जा रहे थे। इधर मॉन्स्टर ने सुबह की पहली शांत किरण महसूस की। उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल शांति थी। यही थी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी। एक क्रिएचर का जन्म जो प्यार चाहता था और एक निर्माता का अंत जो माफी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।